नमस्कार साथियों। भगवान को प्राप्त करने के सभी साधनों में शरणागति सबसे सरल साधन है। साधारण भाषा में शरणागति का अर्थ मन, वाणी और शरीर से अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना है। जैसे दूध में पानी मिलाने पर पानी भी दूध हो जाता है, उसी प्रकार अपने मन को हर प्रकार से भगवान में मिला देना ही शरणागति है। मैं और मेरे के स्थान पर बस केवल एक तू ही और सब कुछ तेरा ही है। यही समर्पण की भावना शरणागति कहलाती है। शरणागति को सरल प्रपन्नता, आत्मसमर्पण, दास भाव या गोपी भाव भी कहते हैं। शरणागत की चिंता स्वयं भगवान करते हैं। मैं हरि का, हरि मेरे रक्षक, यही भरोसा बना रहे। जो हरि कहते हैं वह हित मेरा, यह निश्चय ही सदा रहे। सोते उठते बैठते जागते खाते पीते हर समय इस मंत्र को दोहराने रहने वाले मनुष्य का समस्त भार भगवान अपने जिम्मे लेकर उसके सारे बंधन, चिंता व दुख हर लेते हैं। इसी बात को सिद्ध करते हुए श्री हरिराम व्यास जी, जिन्हें श्री राधा की विशाखा सखी का अवतार कहा जाता है, क्या खूब कहा है। गीता में भगवान चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, यह तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। जब विभीषण ने भगवान राम के चरणों की शरण ले ली तो विभीषण के दोष यानी कि अपराध को भगवान ने अपना दोष मान लिया। यह प्रसंग इस प्रकार है। एक बार विभीषण से विप्रघोष नामक गांव में अनजाने में ब्रह्म हत्या हो गई। इस पर वहाँ के ब्राह्मणों ने विभीषण को खूब मारा पीटा, पर वे मरे नहीं। तब ब्राह्मणों ने विभीषण को जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में कैद कर दिया। श्री राम को जब विभीषण के कैद होने का पता लगा तो वे पुष्पक विमान से विभीषण के पास पहुँचे। ब्राह्मणों ने राम जी से कहा, इसने ब्रह्म हत्या की है, हमने इसे बहुत मारा पर यह मरा नहीं। भगवान राम ने कहा, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और लंका का राज्य दे रखा है, यह कैसे मारा जा सकता है। यह तो मेरा शरणागत भक्त है, भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूँ। दास के अपराध की जिम्मेदारी वास्तव में उसके मालिक की होती है, इसलिए विभीषण के बदले आप लोग मेरे को ही दंड दें। अनजाने में की गई ब्रह्महत्या का प्रायश्चित भी विभीषण ने नहीं, प्रभु श्री राम ने किया। भगवान की शरणागत वत्सलता देखकर सभी ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए। मीरा जी की शरणागति कितनी अनन्य थी। जगत की जानलेवा ठोकरें खाकर भी मीरा जगत की ओर नहीं मुड़ी नहीं, बल्कि उन्होंने गिरधर को दहली का ही सहारा लिया और गाती फिरी, एक मोहन ही मेरा, घर बार भी, आराम भी, मेरी दुनिया की सुबह और मेरे जग की शाम भी। राज और सरताज मोहन के सिवा कोई नहीं, वैद्य मेरे रोग का मोहन सिवा कोई नहीं। शरणागत जीव हर परिस्थिति में भगवान की दया का दर्शन करता है, यहाँ तक कि मत्स्य को भी भगवान का पुरस्कार मानता है। जरा भी घबराता नहीं है, वह अपना मन निरंतर भगवान की मूर्ति, नाम, रूप व लीला के चिंतन में लगाए रहता है। जब राणा जी ने एक भयंकर विषधर काले नाग को फूलों की पिटारी में रखकर उसे शालग्राम कहकर मीरा के पास भेजा तो कृष्ण दीवानी मीरा ने पिटारी को प्यार से खोलकर देखा। वह विषधर नाग कृष्ण कृपा से शालग्राम बन गया। मीरा हर से फुली न समाई, दीवानी बिकी आज बेमोल, मिले प्यारे गिरधर अनमोल, मगन है नाचती हरी हरी बोल। मीरा का प्रियतम कोई साधारण प्राणी तो नहीं है, वह तो साक्षात रसेश्वर प्रेम की मूर्ति गिरधर गोपाल है। आज भगवान रणछोड़ जी के मंदिर में मीरा करुण स्वर में गा रही थी और उसके नुपुर श्री कृष्ण मिलन की पीड़ा में पुकार रहे थे। उस रूप राशि को देखकर किसका चित्त उन्मत्त नहीं होता। मीरा जी के सर्वसमर्पण के भावों को श्री रणछोड़ राय जी ने ग्रहण किया। सचमुच मीरा का चुड़ला अमर हो गया। मीरा जी ने प्रभु के श्री विग्रह का आलिंगन किया। वे अपने प्रेमा भक्ति और अनन्य शरणागति से अपने रणछोड़ राय में ही लीन हो गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में
अर्जुन द्वारा केवल इतना कहने पर कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। भगवान ने उसे अद्भुत गीता शास्त्र का उपदेश किया और उसके विषाद को भी दूर किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू सारी चिंता छोड़ दे, धर्म कर्म की परवाह न कर, केवल एक मुझ प्रेम स्वरूप के प्रेम का ही आश्रय ले ले। प्रेम की ज्वाला में तेरे सारे पाप ताप भस्म हो जाएंगे, तू मस्त हो जाएगा। यह तन मन लोक परलोक की चिंता भूलकर मेरे प्रेम में मस्त रहना ही शरणागति का सच्चा स्वरूप है, जिसे पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृतत्व को पा जाता है, सब तरफ से तृप्त हो जाता है। अपने भगवान की इच्छा ही उसके जीवन का लक्ष्य हो जाती है। भगवान की इच्छा में अपनी सारी इच्छाओं को मिला देना, भगवान के भाव में अपने सारे भावों को भुला देना ही सच्ची शरणागति है। भगवान की शरणागति की प्राप्ति के लिए परमात्मा से बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी सभी इंद्रियां आपके कार्यों में ही लगी रहें। जैसे हे जुहे केशव नाम का कीर्तन कर, हे चित मुरारी को भज, हाथों श्रीधर की पूजा अर्चना करो। हे दोनों कानों, तुम अच्युत भगवान की कथा श्रवण करो। नेत्रों, श्री कृष्ण का दर्शन करो। युगल चरणों, भगवत स्थानों तीर्थों में भ्रमण करो। अरि नासिके, तुम मुकुंद के चरणों में चढ़ी तुलसी की गंध ले। और हे मस्तक, भगवान अधोक्षक के सामने झुककर साष्टांग प्रणाम कर। भगवान की इस सर्वांग उपासना से उनकी शरणागति बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे।